नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। मई का महीना चल रहा है ये, और मैं सब्जियाँ लगाने की बात कर रही हूँ। कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं, क्या केयर करना है, मैं आज डिटेल में आपको समझाऊंगी। क्योंकि गर्मी में जो सब्जियां हमें चाहिए, तो एक्चुअली गर्मी की फसल पाने के लिए हमें फरवरी और मार्च में सब्जियां लगा देना चाहिए। लेकिन हम प्रयोग करते रहते हैं, और जो फरवरी में नहीं लगा पाए वो मार्च में लगाते हैं, जो मार्च में भी नहीं लगा पाए। हमने अप्रैल में भी लौकी लगाई थी, और देखिए अभी बाकायदा हार्वेस्टिंग भी हो रही है। तो मई में भी लगा सकते हैं, और मैं कहूँगी 15 मई तक लगा ही लीजिए। लेट होने में क्या नुकसान है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ नहीं होगी बेल की, और फूल तो अभी आएगा ही नहीं। आप मई में लगाएंगे तो जून में जाके फूल आएगा। तो आप बरसात शुरू होते ही आपको हार्वेस्टिंग तो मिलने लगेगी, अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन ये जो 15 मई से और जो जून तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी हार्श रहेगा। तो आप पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, उनके मैं नाम बता दूंगी, और फिर मैं इस बात पर चर्चा करूंगी कि उनकी विशेष केयर क्या करना है जो वो अच्छे से सरवाइव कर जाए। तो लगाने के लिए तो देखिए, गर्मियों में सारी भाजियाँ, चौलाई है, लाल भाजी है, पालक, मेथी छोड़ के पालक अभी न लगाएं, हो जाती है पालक, पर पालक की भी विशेष केयर करनी पड़ती है, और मेथी बिल्कुल नहीं होगी। और धनिया में भी दिक्कत होती है। आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो उगा सकते हैं। तो आप चौलाई निडर होके लगा दें। आप 15 मई तक चौलाई डाल दें, लाल भाजी डाल दें, लौकी, तोरी, कद्दू, करेला, बैंगन और मिर्च, और टमाटर ना लगाएं। टमाटर आप और थोड़ा 15 दिन रुक के, जैसे ही जून में पहली फुहार आए तब लगाएं। तो ये जो मोटी मोटी सब्जियां मैंने इनके नाम बताए, ये आप सब लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस पर कि क्या केयर करनी है जो ये सब्जियां अच्छे से चलें और आपका काम आसान हो जाए। तो जब आप पौध डालेंगे, बीज डालेंगे, तो पैकेट्स में डालिए, और पैकेट्स को नेट के नीचे रखिएगा। वैसे हम खुली में धूप में रखने को मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन जैसे ही बीज अंकुरित होगा और उसमें 2 पत्ते आएंगे और तीसरा पत्ता निकलना शुरू होगा, तो आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह की 9 बजे तक की केवल धूप आती हो। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट सनलाइट आती होगी। अगर खुली लाइट में रख देंगे तो मई में गर्मी की धूप भी 9 बजे की धूप भी इतनी तेज़ होती है कि वो नर्म कॉम्प्लेन जल के झुलस जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ऐसे ही आप उसको जगह बदलते हुए, जैसे ही बेल 1 फुट की हो तो आप उसको अच्छे बड़े कंटेनर में लगाएं, और उसकी मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट मिला दें। पौधे को बड़े कंटेनर में उतार दें। आपने कोकोपीट मिलाया जो मॉइस्चर को रोक के रखता है। ऊपर की लेयर को सूखे पत्तों से ढक दें या किसी गत्ते से ढक दें, यानी कि मल्चिंग कर दें। तो आपने मल्च किया, मिट्टी में कोकोपीट मिलाया, और जैसे ही वो 4-5 पत्ते की हो गई तो उसको क्रीपर की तरह फैलाएं, ऊपर नहीं चढ़ाएं। और आसपास बहुत सारे ग्रो बैग रख दें, सब में एक एक बीज डाल के घने पास रख दें। जैसे ये करेले ऊपर चढ़े, ऐसे नहीं चढ़ाएं। मई में से बेलें नहीं चढ़ाई जा सकती, उन्हें नीचे घूमना होगा। और छत पे हम फर्श पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फर्श गर्म होता है। तो बहुत सारे ग्रो बैग लाइन से जमा दें, और उन ग्रो बैगों के ऊपर उनमें भरी होगी मिट्टी। एक बीज सब में डालते हैं, वो आपस में गुथ जाएंगी, और वो गारंटी से आपको फल देंगी। बरसात के शुरू होते ही, मतलब अगेती, आप जब जून जुलाई में डालते हैं तो वो तो जाके सितंबर में हमको फल मिलता है। अगर मई का ही आपने 1-1.5 महीना निकाल लिया, और क्या करना है आपको, बेल की सेहत अच्छी रहे तो जो मिट्टी बनाई थी उसमें अच्छा 30 से 40% खाद भी डालता। गोबर का खाद डालें। गोबर का खाद ठंडी खाद मानी जाती है, वो भी अच्छी सड़ी हुई। और फिर आप उसमें बीच में गोबर खाद का ही लिक्विड मैन्योर दें। मतलब बाल्टी में 1 किलो गोबर खाद डाल दें, और उस पानी को ऊपर को धीरे से छान के निकाल लें। गोबर नीचे जमा रहे, खाद नीचे जमा रहे, और उस पानी से सिंचाई करते रहें। किचन के जो छिलके होते हैं वो आप गला दें, मतलब फलों के, सब्जियों के, वो छिलके गला दें। और 2 दिन, गर्मियों में 2 दिन बहुत है, 2 दिन बाद वो छान के वो पानी डाल दें,
तो और दोनों वक्त पानी डालें, सुबह भी शाम भी, और पानी को नहला के डालें। जिस जगह बेलें फैली हैं उसके आसपास का चारों तरफ का इलाका गीला कर दें। जैसे देखिए ये क्रीपर की तरह फैली है, मैंने कितने घने घने सब रखे हैं। यही टेक्निक आपको अपनाना है। एक गमला, दूसरा गमला, सारे ग्रो बैग झुंड बना के रखेंगे तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, मॉइस्चर बना रहता है, उड़ता नहीं है। ये पत्ते ही इतनी छाया कर लेते हैं कि मिट्टी सूखती नहीं है। तो बस छोटी छोटी टेक्निक है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको करना है। खाना खुराक पूरा पहुंचाना है, पानी पूरा पहुंचाना है, और नेट के नीचे सब्जी ये नहीं होंगी। आपको बता दूं, मेरा अपना अनुभव है कि लौकी, तोरई, ये सब्जियां नेट के नीचे बेलें तो खूब फैल जाती हैं और पतली पतली लंबी हो जाती है। नेट के नीचे भी लगा रहे हैं ना, तो साइड से नेट इतना खुला हो कि सुबह की थोड़ी सी डायरेक्ट लाइट मिले। बड़ा लाइट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या नेट इतना जालीदार हो कि उसमें से 50% 60% धूप छन के आए। मेरे अभी तक के अनुभव में है, नेट के नीचे मेरी सब्जियां अच्छी नहीं होती, पौधे लगी हो जाते हैं, खुली धूप में ही होती हैं। और खुली धूप में सब्जी उगाने के लिए आपको मल्चिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें पानी रुके, गमले पास पास रखने पड़ेंगे, दोनों टाइम पानी देना होगा, शावरिंग करनी होगी। ये छोटे छोटे काम। देखो ये कद्दू भी मेरा फल रहा है, लेकिन ये भी देखो नीचे ही फैल रहा है। इसकी 2 डालें ऊपर चढ़ गई हैं, मैंने चढ़ा दी, ध्यान नहीं दिया, चढ़ गई और मैंने उतारी नहीं, तो उनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है। आप देखो ऊपर की डालें आपको खूब खूब फैल रही है बेल, फूल भी खूब आ रहे हैं, छोटे मादा फूल भी आए, मैंने हैंड पॉलिनेशन भी कराया, नहीं डेवलप हुआ। लेकिन इधर देखो ये छाया में, तो ये नेट के नीचे है, लेकिन उधर की सामने वाली दीवार पूरी खुली है, तो सुबह के उगते की सूरज की धूप खूब आती है। तो उम्मीद है कि मई में आप ये सब्जियां लगा लें। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, कद्दू, लौकी, करेला, बैगन, मिर्च, और क्या नहीं लगेगा, मेथी नहीं लगेगी, टमाटर नहीं लगेगा। ये 2 सब्जियां छोड़ के पालक भी लगा सकते हैं, पालक हो भी जाएगी और हो सकता है ना भी हो। बाकी ये सारी सब्जियां, बेल वर्गीय सारी सब्जियां हो जाएंगी। और जो हम लगाते हैं, चौलाई का तो सीजन ही है, लाल वाली हो या हरी वाली हो, आप चौलाई को तो निडर होकर लगा सकते हैं। तो बस 15 मई तक लगा ही डालें ये सब्जियां, लेट नहीं करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।